देखो बच्चों, अगर हमसे जुड़ गए हैं ना, वास्तव में समझ लीजिए कि आपको मैथ का दिक्कत खत्म। मतलब आज तक जो प्रॉब्लम हो रहे थे, ठीक है, अगर आप बस मेरा जो प्रैक्टिस सेट है ना, बस उन्हीं लोगों को बस करिए। हमें लग रहा है कि 1 महीना बस आप मेरे साथ चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यार प्रैक्टिस हो, चाहे किसी का भी आप एग्जाम दे रहे हो, मैथ का दिक्कत तो हो ही नहीं सकता। मैं उन सबों का निचोड़ मैं देता हूँ। लेकिन खैर जब मैं बेसिक से जब पढ़ाऊंगा ना, तो यार उसकी बात ही तो अलग रहेगी। लेकिन खैर जब प्रैक्टिस सेट में इतना ज़बरदस्त तरीका हो सकता है, तो सोचो मैं जब मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो जो बच्चा ग्राउंड लेवल का रहेगा ना, वो भी यार एकदम चल पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने आज का जो प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन है। एक बिजली का खंभा जो एक निश्चित ऊंचाई पर से टूट जाता है और यह 160 मीटर की दूरी पर भूतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो, एक बिजली का खंभा, भाई आंधी तूफान आता ही है। अब बिजली का खंभा है, राइट, अभी बिजली का खंभा आंधी तूफान है, यहाँ से टूट गया। जैसे यहाँ से टूटा तो खटाक से यहाँ पर जमीन पर जाकर लुढ़का, राइट, यही लुढ़का है। और कह रहा कि जब लुढ़का है तो कितना डिग्री का कोण बनाया है? यह 60 डिग्री का कोण बनाया है। कितना डिग्री का कोण बनाया है? और 160 मीटर की दूरी पर है, राइट, कितना मीटर की दूरी पर है? तो पूछ रहा है कि आखिर जो है खंभे की शुरुआती ऊंचाई कितनी थी। अच्छा, यदि देखते हैं तो खंभा यह जो झुक करके आया है, तो यही तो इधर को झुका है। तो मतलब शुरुआती ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब इसका भी और इसका भी, इन दोनों के यदि हम लोग निकाल के जोड़ दे तो बस वही तो है, राइट। अच्छा देखो, हम आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बता देते हैं। देखो, कोई भी हो, यदि हमारा मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला यदि बनाना है, तो देखो अगर यह 60 ही है तो पक्का यह 30 होगा। और अगर हमारा 45 है, ठीक है, 45 है यह, तो यह भी 45 ही होगा। एकदम इसका याद कर लो। देखो बच्चे भूल जाते हैं कि आखिर किसके सामने √3 होता है, किसके सामने क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो याद करो, अगर थीटा है तो हम लोग को अगर साइंस 60 का वैल्यू आपको याद होगा, साइंस 60 का वैल्यू याद होगा तो √3/2 होगा। और नहीं याद है तो भैया साइन 30 का तो याद होगा, राइट, साइन 30 का पता होगा तो 1/2 होगा। अच्छा देखो, साइन का मतलब होता है लंब बट्टे कड़। यहाँ से देखेंगे तो साइन 60 की वैल्यू लंब बट्टे कड़, मतलब ये होगा √3 और यह होगा 2। और जब √3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 - 3 1 आएगा। या यहाँ से देखते हैं साइन 30, मतलब साइन 30 यहाँ से देखेंगे तो लंब बट्टे कड़, इसके लिए यहाँ से होगा तो लंब यह हो जाएगा, तो 1/2। और 45 होता है तो हम लोग tan 45 का जब वैल्यू लेते हैं, tan 45 का वैल्यू क्या लेते हैं तो 1/1 होता है। मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी √2 होता है, राइट। तो बस यही वैल्यू हमको याद रखना है, राइट। अच्छा, जब हम यह चीज़ें हो गया, इतना अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी जब यही हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, √60 को, √60 मतलब √3/2 होता है। मतलब इसका वैल्यू √3 है और इसका वैल्यू हमारा √2 है और इसका वैल्यू 1 है, सॉरी √3 नहीं 2 है। ओके, अब देखो 1 की वैल्यू 160 ही है, 1 की वैल्यू 160 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 320 होगी, यही होगी ना। और यहाँ पर जो 1 की वैल्यू 160 है, तो √3 की वैल्यू कितनी होगी, 160 √3, 160 √3। अब इन्हीं दोनों को पूछा टोटल हाइट कितनी थी, तो इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है। अब जब हम जोड़ेंगे तो 160 √3 और प्लस का 320, तो यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं कॉमन ले लेंगे तो 160 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, √3 प्लस का 2। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है और मार के आगे निकल चलो, पहला ही ऑप्शन है। ऐसे हम लोग करेंगे, जो बेसिक चीज़ें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए। √60 के सामने √3 है, मतलब बड़ा के सामने √3 है और 30 के सामने 1 है, और हाइपोटेनस हमेशा 2 ही होता है। ओके, तो 30 और 60 के एक केस में रखो और 45 वाला, बस यही अगर दोनों तरीके याद हैं तो हाइट डिस्टेंस का यार कोई भी हो फार्मूला खटाखट और कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे पर खरीदता है और पहले के समान विक्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो यहाँ पर कह रहा है कि सीपी है और बेचा है भाई माल खरीदा है तो बेचेगा भी। और देखो माल जो खरीदा है 100 रुपया में और बेच दिया कितना में, 20 रुपया, फायदा लेकर 120 रुपया में। अब कह रहा है कि यदि उसका क्रय मूल्य, मतलब जो खरीदा था अब वो 100 रुपया में नहीं बल्कि 85 ही रुपया में खरीद रहा है, लेकिन बेचेगा भैया 120 में ही, बेचेगा 120 में। अब कितना फायदा लिया बता भैया, 70 रुपया फायदा लिया। जब 70 रुपया फायदा लिए तो 50 पर 70 है तो परसेंटेज तो 100 पर ही देखते हैं ना,
50 पर 70 है, तो इसका अगर दूना करेंगे तो मतलब 100 पर ही तो हम लोग परसेंटेज देखते हैं, तो 100 पर कितना होगा 140%। या आप क्या करें 70/50 करें और गुणे का 100 करो, 50 दूना 100, 70 दूना 140। जिस तरीके से आपको आसान लगे। ध्यान से देखो, परसेंटेज कभी भी देखा जाता है कम या ज़्यादा उसे 100 से कंपेयर किया जाता है। हमने क्या किया कि ये जब सीपी जो 50 बन गया, अब फायदा इसका 70 हुआ, तो कितना परसेंट का फायदा हुआ। चूंकि हमको परसेंटेज हमेशा 100 से ही कंपेयर किया जाता है, तो इस 50 को हम लोग 100 बना दें तो बड़े आसानी से हम लोग तुरंत कर, तो 50 का जब 100 बनेंगे तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसमें मतलब 70 दूनी 140% का फायदा लेकर के बेचेगा। या आप वैसा बेसिक से जाए या थोड़ा सा एडवांस तरीका आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं, इसका दूना तो इसका भी दूना, राइट। इस तरीके से आप जो दिमाग लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा भैया एक्स्ट्रा तो लगाना पड़ेगा आपका, नहीं ज़्यादा नहीं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड भी एग्जाम हाल में यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से एक एक मतलब कैलकुलेशन हमारा टाइम का बचत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक दुकानदार ने हेडफोन की एक जोड़ी 20% का लाभ पर 5,500 रुपये में बेची। ठीक है, 20% के लाभ पर वह 5,500 रुपये में बेची। यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है कि जो 20% के लाभ पर बेचा, मतलब 100 का माल जो 120, मतलब 120%, और 120% की वैल्यू कितना पूछ रहा है 5,520 रुपया या दिया है। पूछ रहा है कि यदि 4,370 रुपये में बेचता तो कितना होता। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 120/500 5,520 करे कि इसके अपान में करे, यह कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान से देखो क्या कर रहा है कि जो पूछता है वह हमेशा राइट साइड में होता है। क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, कितना घाटा हो रहा है। तो 5,520 रुपये पर ऐसे करते हैं, 5,520 रुपये पर कितना है 120% है, तो 1 रुपया पर कितना होगा 120/5,520। तो फाइनली कितना पूछ रहे हैं 4,370। तो बस इसी में हम लोग 4,370 से गुणा कर देते हैं। यही होता है कि नहीं होता है। तो बस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर खटक से तुरंत, मतलब डायरेक्ट जो टीचर क्या करते हैं मोस्टली समझाने वाले, ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें समझना बहुत जरूरी, क्योंकि बच्चे कुछ लोग मतलब नहीं शुरुआत में सही से पढ़े रहते हैं, तो यह इसको एक एक नियम बोलते हैं। अच्छा इतना कदम इतना, तो एक का निकाल करके फिर से इतना हो जाएगा। तो सिंपल से यहीं पर डायरेक्ट ऐसे ही किया जाता है। 5,520 रुपये मतलब 120% जो 5,520 रुपये की वैल्यू है, तो 4,370 की क्या वैल्यू होगी। बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए बेसिक है, लेकिन आपको फाइनली यहाँ पर इस तरीके से करना। अब तलवार भाला चलाओ काट पीट करने के लिए, 0 से 0 कहानी खत्म हो गई। अब देखो क्या है कि 5 5 10 12, मतलब ये जो 12 से कटेगा 12 चौको 48, हाँ 12 से कट जाएगा, 12 चौको 48 और 12 छक्के 72। अच्छा ये 6 से देखते हैं तो क्या कटेगा, कितना 12 में कटेगा 46। पहले हम लोग 2 से कट कर देते हैं, लेकिन यदि देखते हैं तो 46 2 से कट करते हैं तो 23 होगा ना, 12 चौको 48 2 50 है, तो ठीक है। और 2 दूना 4 18 और 5 क्या है कटेगा 23 23 दूनो 18, हाँ 23 नवैया और 23 25 95, राइट। मतलब यह जो माल है, मतलब अगर इतना में बेचेगा तो 95% पर बेचेगा। तो जब 95% पे बेचा तो भैया घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ। मतलब 100 का माल फाइनली तुमको 95% में बिका गया, तो 5% का घाटा हुआ। मतलब वो 4,370 रुपये में बेचेगा तो उसको 5% का घाटा होगा। तो ये तो कटम पीट करना है, वो तो आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कितना फास्ट कर लेते हैं। लेकिन बाकी जगह रह गई बात, इसके नीचे इसको करना है, किसके नीचे किसको करना है, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने बता दिया, देखो परसेंटेज पूछ रहा है, हमने क्या किया परसेंटेज को राइट में लिखा, जो दिया है उसको हमने लेफ्ट में लिखा, राइट। परसेंटेज पूछ रहा है तो इतना का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू इतना है, बस काम खत्म हो गया, राइट। अगर मान के चलो परसेंटेज दिया रहता और पैसा पूछता, तो जैसे हम लोग क्या पूछता कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अगर पलट देता, कह रहे कि बताओ उसको जब 95% में बेचेंगे, 5% घाटा पे लेके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे। मतलब यह पैसा पूछ रहा है, 95% में बेचेगा तो यह कितना रुपया में बेचेगा। तो देखो रुपया जो पूछ रहा है उसको राइट साइड में करेंगे। अब देखो मतलब यहाँ पर गेम पलट देंगे, मतलब 120 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5,520 रुपया पूछ रहा था, इसको राइट में किए तो एक की वैल्यू क्या करते हैं 5,520 बट्टा 120 और गुणे
95 की वैल्यू पूछ रहा है तो 95 का, मतलब जो पूछता है उसको राइट में करते हैं। बेसिक से ऐसे हम लोग कर सकते हैं, वरना अगर आपको डायरेक्ट तरीका पता है तो। लेकिन अगर कंफ्यूजिंग में होता है, कभी कभी एग्जाम हॉल में क्या करता है कि माइंड जो कंफ्यूज हो जाता है तो बेसिक चीज़ें मतलब भूल जाता है, यार इसके नीचे इसको करे कि इसको करे, तो एट दैट टाइम में यह बेसिक चीज़ें ही याद आती है। ठीक है, एक पर कितना होगा तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा लीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो बहुलक है। एक जो है टेबल दिया गया है बारंबारता का, और उस बंटन का हमको क्या करना है, बहुलक निकालना। देखो क्या है कि 0 से 10, ध्यान से देखते हैं, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, और 30 से 40 है, और 40 से 50 है। यदि इसका डिफरेंस देखते हैं तो सबका 10-10 का हाइट है, और बारंबारता जो ये आपकी वैल्यू दी है 5, 8, 10, 2, 5, 5, 8, 10, 2, 5। इसका यह है, इसका यह है, इसका यह है, इसका। चूंकि बहुलक पूछ रहा है तो बहुलक क्या कौन वाला किया जाता है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसी को। इसको हम लोग लिखते हैं यफ, यह होगा F1, यह होगा F2, और इसके बीच का बनेगा हाइट, मतलब हाइट जो कितना हो गया 10, और लोअर लिमिट कितना होगा 20। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बिल्कुल हम लोगों को याद में रखना जरूरी होता है। बहुलक इक्वल टू फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू हाइट। ये फार्मूला भैया रट लो। अब देखो यल की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग रखते हैं, तो यल की वैल्यू कितना है 20 होगा। ध्यान से देखते हैं 20 होगा, प्लस का F माइनस F1, मतलब 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा 2, 2F 10 दूना 20 माइनस F1 माइनस F2, तो 20 माइनस 10 मतलब आ गया 10, और इंटू 10, 10 से 10 कहानी खत्म हो गई, बचा क्या 22। राइट, तो ये थे आपके तरीके। अगर आप टेबल में ही दिया तो ये तो चीज़ें बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप देख करके बस इसको रखेंगे, और मुश्किल से 10 सेकंड का खेल है, वरना खत्म कहानी। अगर मतलब लिखना भी पड़े फार्मूला तो 10 सेकंड नहीं 5 सेकंड मतलब बहुत है। ये सब चीज़ें तुरंत, अच्छा लोअर लिमिट F माइनस F1 अपन 2F माइनस F1 माइनस F2, काम खत्म, बस ऐसे ही होगा, वरना आप घूमते रह जाओगे फार्मूला अगर नहीं याद है तो। राइट, नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 23 मीटर है, इसके भीतर जो है चारों ओर 4 मीटर का चौड़ा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को यार पढ़ो पहले अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के अगर समझ आ गया तो बातें अलग है, क्वेश्चन को पढ़े बारीकी से पढ़े तभी समझ आएगा। देखो क्या कर, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या है, माइंड में इमेज बनाओ कि हाँ वृत्ताकार पार्क है, हाँ उसका त्रिज्या 23 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसके भीतर जो चारों ओर 4 मीटर का रास्ता है, अंदर जो रास्ता है, बाहर से ही रास्ता, अंदर रास्ता है। राइट, अंदर रास्ता है, तो 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते को पक्का करने की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं रहूंगा तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। अब देखो कह रहा है कि अंदर 500 रुपया प्रति, इसका एरिया निकालना है, लेकिन चूंकि रास्ता का एरिया निकालना है, तो रास्ता का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, बस सिंपल से देखो ऐसे हम तो करते हैं 22/7 गुणे 4 मीटर, और 23 20 42 और गुड़े 500 रुपया, बस। अब इसी को काट पीट करो। अब भैया तुम कंफ्यूज हो, 4 42 ये अचानक कैसे लिख सकते हो। अब बचाओ, अगर इतना अगर डायरेक्ट हम लिख देते इसको काट पीट बस करने में तो दिक्कत है, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है बस वही होगा, यूनिट डिजिट से भी हम लोग मार के आगे निकल सकते हैं। राइट, लेकिन रह गई बात 11 का मल्टीपल भी हो सकता है, अगर देखें तो हाँ 11 का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि 7 से कट जाएगा, तो 11 का मल्टीपल भी हम लोग चेक करके आगे चल सकते हैं। लेकिन रह गई बात कि हम लोगों को ये बातें मतलब होना चाहिए ना, आखिर कहाँ से आया, तो थोड़ा सा माइंड में तुरंत इमेज बनाओ भैया। ध्यान से देखो, यह जो सर्कल है और इसके अंदर जो है, अच्छा बाहर वाला कितना है 24 है, सॉरी 23 है, और 4 मीटर रास्ता हो गया। तो जब 4 मीटर हमारा रास्ता हो गया तो हमारा अंदर वाला कितना बचा, 19 ही तो बचा ना, अंदर वाला कितना बचा 19 ही बचा। तो जब हम लोग लिखते हैं फार्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब एक बार दोनों आर को जोड़ना होता है और एक बार दोनों आर को घटाना होता है। मतलब जो दोनों आर को जब घटाएंगे तो वह पाथ का रास्ता ही है। तो बस हम लोग को क्या करना है 22/7 और 4 लिखे, लेकिन क्या करना है कि हमको दोनों आर की वैल्यू निकालो। तो दोनों आर की वैल्यू जैसे मन में सोचेंगे तो भैया 23 है, और 23 में से जो 4 घट गया तो 19 आएगा। मतलब 19 और 23 को एक बार जोड़ के लिख दो, मतलब जो अंदर बाहर त्रिज्या एक बार दोनों को जोड़ के लिख दो, एक बार जो रास्ता है उसका लिख दो, काम खत्म हो गया। मतलब अब निकालने का भैया ये सब चीज़ें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना क्या है कि एक बार जो अंदर बाहर की त्रिज्या है उसको जोड़ करके लिख दीजिए,
पता करके, और एक बार जो रास्ता दिया है बस उसको लिख दीजिए, काम खत्म है, काट पीट कर दो। अब देखो 11 का मल्टीपल हो गया, 11 का मल्टीपल देख लो कौन है। पहला तो है 11 का मल्टीपल, दूसरा देखते 4 2 6 6, दूसरा मल्टीपल है, और तीसरा देखते है भी नहीं, चौथा। लेकिन अगर 2 ऑप्शन दे देता तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही दिया, खैर दूसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं तो 7 छक्के 42 6 हो जाएगा, और 6 चौको 24 और 24 पर 120 और 120 दूनी 240। 240 में जब हम लोग 11 का गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4 मतलब इतना 264। जिसके भी होगा शुरुआत में कहानी खत्म, उसको वो तो जीरो है भैया, आगे पीछे करते रहो, राइट। यहाँ पर तो सबके आगे सेम जीरो है, तो बस मार के आगे निकल चलना है, राइट। बातें समझे? तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम हॉल में करेंगे, फार्मूला लिखेंगे तो भैया लिखते रह जाएंगे। समझो क्या चीजें है, आर प्लस आर, आर माइनस आर, भैया तुम लिखोगे फिर से एक में प्लस माइनस करोगे, घटाओगे। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 23 - 4, 23 - 19, 23 + 19, तब जाकर जोड़। अरे नहीं भैया, भूल जाओ सब चीजें, डायरेक्ट लिखो रास्ता की चौड़ाई जो भी हो, और दोनों इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस जो दोनों होगा उसको जोड़ कर लिखे तो काम खत्म। ये तो 1 वर्ग मीटर का है, उससे मल्टीप्लाई किए। बातें समझे? इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 540% लाभ अर्जित करता है। देखो क्या कर रहा है कि एक दुकानदार जो है मतलब 540% अगर लाभ लिया है, 540% अगर लाभ लिया है, तो टोटल वो माल कितना में बेचा होगा? 640 का, राइट। 100 का माल 640 में बेचा, तभी तो 540 का फायदा हुआ। कह कि यदि क्रय मूल्य जो 60% बढ़ जाता है, यह हमारा सीपी है और यह हमारा एसपी है। यदि क्रय मूल्य 60% भैया बढ़ गया, तो 60% बढ़ गया तो कितना हो गया? 160 हो गया। तो कह रहा है कि नए लाभ और विक्रय मूल्य समान रहता, तो विक्रय मूल्य भैया सेम का सेम है, 640 ही है। तो कह रहा है कि नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। नए लाभ, अब देखो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर लाभ कितना हुआ? 16 × 48, 16 चौको 64, मतलब यहाँ पर तो लाभ भैया इसके तुलना में 480 हो गया। यहाँ पर 540 रुपये का ही बस लाभ हो रहा था, यहाँ पर तो 480 रुपये का लाभ हो गया। तो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य, तो नए लाभ हमारा 480 हो गया और विक्रय मूल्य हमारा 640 है। तो इसी को हम लोग कट करते हैं, तो 16 × 48 और 16 चौको 64, इन्हीं दोनों के बीच में रेशियो पूछ रहा है। तो 16 × 48 और 16 चौको 64, बताओ इस तरह से आसान क्या हो सकता है? 3:4, ऑप्शन नंबर चौथा है, मार के आगे निकल चलो, राइट। तो ये सब चीजें हमारे दिमाग में और माइंड में तुरंत क्लिक होनी चाहिए, ऐसा फिगर तुरंत बनना चाहिए, वरना आप जो है घूमते रह जाएंगे और बनाते रहो भैया, फार्मूला लगाते रहो हर जगह फार्मूला। कुछ 100 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने बुढ़िया दादी वाला जो घर की होती है, उन लोगों का भी कुछ बातें यहाँ पर बहुत शानदार काम आती है। हम लोगों के बाबा दादा ऐसे कंपेयर करते थे और यूं ही निकाल लेते थे, ऐसे हम लोगों को भी थोड़ा सा कंपेयरिंग सीखना ही होगा। दाजा हिस्सी जो घर में इक्वली होता है ना, तो बस इक्वली भी यहाँ पर भी कुछ सीखना होगा, तभी सवाल जो फास्ट बनेंगे। वरना आप हर जगह फार्मूला लगाओगे भैया, तो फार्मूला के दम पर तो 10 क्वेश्चन जाते जाते टाइम खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% वैध मत प्राप्त हुए। मतलब कुल जो भी वैध मत प्राप्त हुए हैं तो वह 48% प्राप्त हुए हैं, और कह रहा है कि 18% मत जो अवैध हो गए। ओके, यदि मतों की कुल संख्या जो 17,500 है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी होगी? अच्छा देखो, कह रहा है कि जो भी वैध मत है, वो वैध मत अपने आप में तो 100% होगा। 100 में से यह 48 पाया है, तो दूसरा वाला कितना पाएगा? 52 पाएगा, राइट। एक उम्मीदवार को कुल वैध 48 पड़ता, तो दूसरे को 52। तो पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला। तो जो पहले वैध मत है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं कि 18% हमारे वैध मत है, 18% हमारे अवैध है, तो उसको माइनस करेंगे, तो हमारा टोटल जो 1,75,000 है, 175। ओके, 17,500 है ना, 17,500, 18% अगर अवैध है तो 82% ही हमारे वैलिड है। अब इस 82 का पूछ रहा है कि हमारे यही है ना, इसका जो 52% हमारा पूछ रहा है, ये कितना वैल्यू होगा। अब देखो यहाँ पर इससे सिंपल सा देखते हैं, या तो 13 का मल्टीपल होगा, जो भी होगा 13 का मल्टीपल होगा, या आप जो है यदि देखेंगे तो पक्का इसमें देखेंगे तो 41 से 41 छुपा हुआ, तो 41 का मल्टीपल होगा। तो आप क्या करें कि भैया या तो 13 का मल्टीपल चेक करो या 41 का मल्टीपल चेक करो, लेकिन कट पीट भी करना जरूरी है, थोड़ा कट पीट करके देख लेते हैं। तो 25 चौको 100 और 25 सत्ते, और यहाँ से देखते हैं तो 4 कटेंगे तो यहाँ पर 13 होगा और यहाँ पर होगा 41। अभी मल्टीपल चेक करो, और यहाँ पर तो यूनिट डिजिट से ही काम हो गया, 3 करने 3 और 3 सत्ते क्या हुआ?
2 से कटेगा, अच्छा यहाँ पर 26 होगा ना, सॉरी यहाँ पर 26 होगा। अब देखो 6 एक करने 6 और 6 सत्ते 42, मतलब जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा तो बन जाएगा। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो 2 यूनिट डिजिट दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो भैया करना ही पड़ेगा। अब देखो क्या करते हैं कि इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 26, 7 करने 7 और 7 को 28 और 26 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 20 सत्ते 140 और 6 सत्ते 42, 182, 18 हो गया, 2 अट्ठे 16, 160 और 208 और 208 और 10 218, 6 224, मतलब लास्ट में 6 आएगा जो, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे देख लेते हैं। ओके, बस 6 2 हम लोग को 2 ठो मिल गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा है। बस आगे जो भी होगा थोड़ा कैलकुलेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से काम कर लेते हैं, राइट। बातें समझे? तो इस तरीके से बस 2 यूनिट डिजिट मिल गया, बस मार के आगे निकल चलो। ऑप्शन नंबर तीसरा सही, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है हमको, तो बस आंसर टिक करना है ना। तो या आप जो 13 का मल्टीपल चेक करें, तो देखो यूनिट डिजिट 2 में है तो बस वहाँ का 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, आपको जो बेहतर आसान लगे। खैर कैलकुलेशन वाला तो आपका जितना फास्ट टेबल रहे वो सब चीज़ें वो तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 90 मीटर और 55 मीटर ऊंचाई वाले 2 भवनों को, देखो हाइट एंड डिस्टेंस वाला है, थोड़ा हट कर है यहाँ पर आपका, मतलब चीज़ें देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 90 मीटर और 55 मीटर ऊंचाई वाले 2 भवनों के शीर्ष एक धातु के तार से जुड़े हैं। देखो 2 भवन है, ठीक है, 2 भवन है, एक मान के चलो ऐसे हैं और एक भवन यहाँ पर है। ओके, 2 भवन है और दोनों जो है एक तार से जुड़े हुए हैं। ओके, एक का इसका हाइट जो कितना दिया है, इसका हाइट जो कम दे 55 है और यह हाइट जो टोटल 90 मीटर है। तो 90 मीटर है तो इसका देख लेते हैं ऐसे होगा कि नहीं होगा, मतलब ये बेस से जोड़ दिए। जब 90 मीटर है तो ये 55 है तो यहाँ पर से यहाँ तक 35 हो जाएगा और यह यहाँ से 55 है और यहाँ पर से बोल रहा है कि थीटा एंगल है, पूरा कह रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 3/7 है, मतलब tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार मतलब 3/7। तो क्या पूछा, दोनों भवनों के बीच की दूरी, मतलब ये जो 7 है ना, यही दूरी पूछ रहा है, दोनों भवनों के बीच की दूरी। चूंकि यहाँ पर दिया है tan थीटा इक्वल टू 3/7, मतलब ये 3 है और 5 है 7 है, तो 3 का वैल्यू 35 दिया है। 3 का वैल्यू कितना दिया है, 35 दिया है। यदि देखते हैं तो यह 3 का कितना गुना है, मतलब यदि देखते हैं तो लगभग जो यह 12 गुना है कि नहीं है। ध्यान से देखो भैया, 12 गुना से कम है, 12 गुना से कम है, भारतीय 36 होगा, 12 गुना से कम है, तो यह जो होगा ये भी 12 गुना से कम ही होगा ना। तो 12 सत्ते 84, अब देखो 84 से जो भी होगा कम ही होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, 85 दिया तो भैया हो ही नहीं सकता किसी हालत में नहीं। 84 से कम एक है 82 मीटर। बस ऐसे काम करके आगे चलो, राइट। बातें समझ आ रही है? तो हर जगह अब तुम भैया लगे 35/3 गुणे 84 गुणे 7 करो, अरे बाप रे बाप, मरेगा साला। ऐसे करोगे तो कभी ना भूल जाओ भैया सिलेक्शन फ्लेक्शन के बारे में, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कार जो 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वो अपना समान गति से आधा, देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे ना, मुझे लगता है कि 90% को बच्चे जो गलत करेंगे और गलत करते ही ऐसे। क्वेश्चन को बारीकी से अगर जिसने पढ़ लिया तो भैया ठीक है, बारीकी से पढ़ो और इसको तुम भी भैया सॉल्व करके चेक करके देख लो, 100% गलत ही करोगे। देखो क्या करोगे, देखो कह रहा है कि गलती क्या करोगे उस चीज़ को समझते। देखो 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी है, देखो क्या कर रहा है कि यह 5 घंटे में 240 किलोमीटर चल रहा है। यदि इसका स्पीड निकालते हैं तो जब इसका स्पीड निकालेंगे तो हम लोग को क्या होगा, 240/5 मतलब 5 को 20 और 5/40 48 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये स्पीड जो 48 किलोमीटर पर आवर है। ओके, कह रहा है कि यदि समान गति से आधी हो जाए, मतलब इसका स्पीड जो आधी हो जाए मतलब 24 हो गया, तो तुरंत हम लोग को तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यही बच्चे पढ़ेंगे। अब देखो 24 है तो 48 से तो 5 घंटा लगा। अब 24 के हिसाब से जब जाएगा तो 240 किलोमीटर जाने में इसको 10 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और ऑप्शन में 10 घंटा दिया तो मार के आगे निकल जाओगे। लेकिन फिर से यही तो गलती करोगे। गलती क्या करेंगे वो चीज़ समझो, क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, तो भैया पहले 5 घंटा था अब 10 घंटा, कितना अधिक समय लगा, 5 घंटा। आंसर 5 घंटा होगा, वरना बच्चे 10 घंटा ही मोस्टली मार के जाएंगे, क्योंकि बारीकी से पढ़ेंगे ना उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगे। अरे भैया कितना अधिक समय, इस चीज़ को समझो।
राइट। क्या बारीकी हम लोग एग्जाम हॉल में करते हैं, डिप्रेशन में जा करके बस पढ़ते हैं, अच्छा तुरंत मार के चलो, क्योंकि समय की कमी रहती है, जल्दी जल्दी करते हैं, बस वही काम होता है। बारीकी से क्वेश्चन पूरा पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। एक कुर्सी जो है, कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से मतलब 100 है, सीपी और एमपी जो क्या होगा कि 10% अधिक है तो 110 होगा। ओके, कह रहा है कि यदि कुर्सी को 11 रुपया छूट के बाद 132 रुपया में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा देखो, आप दुकान पे किसी पे जाते हैं तो हम कहेंगे, आपने कहा कि भैया आपने कोई भी कपड़ा खरीदा, चाहे कुछ भी, सिंपल सा बात है, आपने पेन खरीदा तो कहा अरे यार भाई ये जो पेन हमने 20 रुपया खरीदा ना, 5 रुपया छूट दे करके खरीदा, अपना अपना आदमी था ना, वो 5 रुपया छूट दे दिया तो हमको 20 रुपया में दे दिया है। मतलब वो क्या कर रहा है कि वो 5 रुपया छूट देने के बाद मतलब उसका एमपी कितना हुआ था, 25 रुपया था, मतलब 25 रुपये का सामान को 5 रुपये में छूट दे के दिया। यहाँ पर भी वही कह रहा है, 11 रुपया की छूट के बाद वह 132 रुपया में बेचा है, मतलब 132 रुपया बेचा है जो है कि, तो उसका एमपी कितना था, 132 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 रुपया एमपी था, लेकिन उसको मिला कितना, 132 रुपया में। यह हमारा एसपी है। बातें समझ आइए। ओके, कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। यदि कुर्सी को 11 रुपये की छूट के बाद 130 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना होता है। 11 रुपये की एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है, 110 है। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा देखो 110 की वैल्यू हमारा कितना है, 143 है। यह कितना गुना है, तो 11 का मेगा 13 गुना है, तो यह भी हमारे सीपी भी पता करेंगे तो 13 गुना होगा, तो इसका सीपी तो पता चल गया 130 है। अब 130 का माल जो 132 में बेचोगे तो 2 रुपया का फायदा है, और 2/130 गुणे 100 यही तो करते हैं, 0 से 0, और 20 में जब हम लोग 13 का भाग देंगे तो 13 करने 13, 13 छक्के 78, मतलब 5 से कुछ 1.53% तो वही आएगा। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या कैसे इतना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वह कह रहा है कि चूंकि यहाँ पर एमपी तो 110 है और यहाँ पर एमपी 143, तो 110 की वैल्यू 143 है, कितना गुना है, 13 गुना। यहाँ से 0 से हम लोग कट कर देते हैं, यहाँ से 0 से यदि कट कर देते हैं तो कितना गुना होगा, 13 गुना हो जाएगा। तो यह 13 गुना है तो यह भी हमारा 13 गुना हो जाएगा और 130 होगा, बात खत्म है। राइट, बातें समझ आई। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, देखो पाइप ए जो है एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 18 घंटा लगाता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और एक रिसाव पाया गया जिसे भरने का समय 48 मिनट बढ़ गया। पता लगाएं कि रिसाव के कारण एक पूरा टैंक खाली होने में कितने घंटे लगेंगे। देखो पाइप ए है, ये थोड़ा सा आप गलती कर सकते थे, इस वजह से इसको मैंने लिया है, और पाइप बी है। पहले ये दोनों देख लेते हैं कि आखिर कितना टाइम में भरते, तब जाके तीसरा जो रिसाव के कारण जो जब खोला गया तो पता चला 48 मिनट ज़्यादा लग गया है। अच्छा, इसको जब हम लोग करते हैं तो 36 आएगा और बढ़ती है 36 और 18 दूनी 36, टोटल भरने में जो टाइम लगेगा 36/5 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लेकिन जब रिसाव मतलब इन सबको साथ में खोला गया तो एक रिसाव भी है उसमें, तो ये रिसाव मिलकर के कितने टाइम में भरेंगे। अब जब रिसाव आ गया तो कह रहा कि 48 मिनट अधिक लग गया, तो चूंकि यह घंटा में है और यह मिनट में, जब 48 को हम लोग क्या करेंगे घंटे में करेंगे तो 12 को 48 और 12×5 60, मतलब इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5। तो देखो 36×4 40 और 40/5 मतलब यह 8 घंटे में भरेंगे, मतलब सब मिल करके, क्योंकि रिसाव आ गया। तो जब 8 घंटे में भरेंगे तो इसका क्या होगा, इफिशियंसी कितना है कि 8×4 = 32 और 8×5 = 40, 4.5। अब देखो क्या कर रहा है कि यह 3 है और यह 2 है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 0.5। तो वही पूछ रहा है कि रिसाव जो अकेले कितना खाली कर देगा, अकेले कितना टाइम में। अच्छा, टोटल जो 36 है, टोटल जो है 36 है और 0.5 मतलब आधा, और 0.5 मतलब आधा, तो यहाँ पर करेंगे तो 1/2, तो 2 ऊपर चलाएगा, 36 दूना 72 घंटे में अकेले रिसाव जो खाली करेगा। राइट, इस चीज़ को समझना जरूरी। देखो क्या किया हमने, 48 मिनट अधिक लगा, टोटल टाइम इसको दोनों को भरने में 36/5 घंटा, 48 को हमने चेंज किया तो टोटल पता चला कि तीनों लोग मिलकर के 8 घंटा में भरेंगे। 8 घंटा से इसका एफिशिएंसी निकाले, ये दोनों 5 यूनिट भर रहे हैं और टोटल तीनों मिलकर के 4.5 ही भरेंगे,
तो ये मतलब घटा रहा है 0.5, तो 36 का मतलब ये आधा है, तो 36 दूना 72। बातें समझे? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, बहुत शानदार है यार। देखो रूट में 1444 दिया, पॉइंट लगाया है, रूट में 9 + x² दिया और 8.8। देखो क्या करते हैं, कुछ करना है। देखो 1444 पहले पता करो कि किसका यह मतलब होल स्क्वायर है। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू से हम लोग जा सकते हैं कि 35 का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 12, मतलब 1225 से 35 से ज़्यादा ही होगा। और 40 से देखते हैं तो 4 × 4 = 1600, मतलब 40 से कम है और 35 से ज़्यादा होगा। तो 35 और 40 के बीच में किसका ऐसा जो यूनिट डिजिट आएगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो बस 35 और 40 के बीच में 38 आएगा, तो 38 का ही यह स्क्वायर रूट होगा, राइट। तो हमने क्या किया, 38 लिखा तो 3.8 है, और जब यही जो 3.8 जब उधर चला जाएगा तो बचेगा 5। 8.8 में से 3.8 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और जब रूट हटाने के लिए यहाँ पर 25 होगा और यहाँ पर होगा 9 + x², चूँकि यहाँ पर x और 25 - 9 16 मतलब 4, राइट। तो ये मन में ही करने की ज़रूरत है, इसको बोर्ड पर लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पॉइंट की वजह से आप जो कंफ्यूज होते इस वजह से मैंने इसको लिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पर दिया है x - 1/x का होल स्क्वायर। देखो x - 1/x का होल स्क्वायर = 10 दिया है, राइट। और नेक्स्ट पूछ रहा है x³ माइनस का 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है। इसका तो बिल्कुल मैं तरीका बहुत शानदार बताया हूँ, अब इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इसको मतलब क्या लिखने की, मैं आपको बार बार इसलिए लाता हूं कि ताकि आपको एक ट्रिक अगर एग्जाम में आए तो 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड बहुत है यार। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि x - 1/x, चूंकि माइनस के केस में है तो हम लोग सिंगल निकालते हैं तो इसका रूट हो जाएगा x - 1/x। मैंने कहा क्या कि अगर रूट में आ जाता तब तो और आसान वो वैल्यू हो जाती है। माइनस है तो 3 प्लस करके, प्लस है तो 3 माइनस करके, मतलब माइनस है तो 3 प्लस कर दो, 10 × 3 = 13, और रूट का जो समान है रूट में रख दो, यही आंसर हो जाएगा, बात खत्म है। इससे आसान क्या हो सकता कुछ। माइनस है तो 3 प्लस करके बाहर लिखो, और जो रूट का समान है रूट में लिख दो। अगर प्लस रहता तो 3 कम करके बाहर लिखो, जो रूट का समान है रूट में रख दो, काम खत्म है। अगर यहीं पर रूट में अगर 25 रहता तो 5 बाहर निकल के मल्टीप्लाई हो जाता ना, राइट। बातें समझ आ रही है? तो ये जो तरीका है बहुत शानदार है, इसको आप देखते ही बस ऐसे ऐसे कर देंगे, काम खत्म हो गया। हाँ, इतना आसान हो जाएगा, समझने की जरूरत है। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यार बहुत शानदार है और ज्योमेट्री का है, और शायद मोस्टली बच्चे जो है फिगर बनाने में गलती करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि एक जो वृत्त है और PQ और QR के साथ 2 जीवाएं जो एक एंगल बनाती है PQR। देखो क्या है, यह सर्कल है और उसका सेंटर जो O है, ओके। कह रहा है कि O के साथ जो एक वृत्त में PQ और QR साथ 2 जीवाएं हैं। ऐसे देखो PQ हाँ देखो PQR, यह जो वैल्यू 118 दिया है, राइट। और जब 118 दिया है तो यहाँ से हम लोग सेंटर से मिलाते हैं, यहाँ पर एक सेंटर बनेगा ना, क्योंकि जो हमारा व्यास से बनता है ना, जो हमारा व्यास से बनता है यहाँ सेंटर पर इसके दूना एंगल बनाता है, तो 118 का या 236 बनेगा। तो थोड़ा सा हम लोग गेस करके ऐसा ही फिगर बनाएं कि अगर मान के चलो हम लोग ऐसा ड्रा कर देते हैं, ऐसे ड्रा कर दिए, ऐसे कर दिए, और कुछ बच्चे मोस्टली बच्चे यही ड्रा करेंगे और ऐसे करके और ऐसे करेंगे। अब देखो भैया 118 यह किए तो यह 236 हो गया, और तुम पूछ क्या रहा है कि PQR, मतलब यह PQR दिया है और यह O है, पूछ क्या रहा है कि OPR। अब भैया तुम बनाओगे ऐसे फिगर, अब ऐसे फिगर बनाओगे तुम 100% ऐसे करोगे तो बस 236 तुम कहोगे दोनों इक्वल आ गया, तो 180 में से घटा दोगे। अरे भैया कहाँ 180 से अधिक, तो अकेले 236 ही है, तो कैसे ट्रायंगल बनेगा तुम्हारा? हाँ, मतलब क्या यह कभी मतलब 236 एंगल ऐसे बन सकता है? सीधा सा हम लोग गेस करेंगे तो 236 एंगल जो भी होगा इस एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे मतलब ज़्यादा ही रहेगा, इस वजह से इस तरीके से बनेगा। थोड़ा सा गेस करके हम लोग फिगर बनाएं। अब क्या कह रहा है,
कि यह जो है OPR की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब यह जो मिला दिया यही जो वैल्यू पूछ रहा है इसी का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सा फार्मूला है। आप यदि चाहें तो 118 में से डायरेक्ट हम लोग यदि क्या करते हैं 90 घटा देते हैं तो वही आंसर आएगा जो हमारा 28 डिग्री। ये तो बस ट्रिक ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। अच्छा देखो 118 है और 118 से दूना या एंगल जो क्या बनाता है 236 यहाँ पर बनाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यदि हमारा मान के चलो कि ये हमारा सर्कल है और सर्कल से यह सेंटर है और यह कार्ड है, तो एक कार्ड जो है अगर हमारा जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाती है उसके दूना एंगल जो है इसके सेंटर पर बनाती है, राइट। अगर यह थीटा बना रही है तो यह 2 थीटा बनाएगा। ये चीज़ें हमको सर्कल में, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ट्रायंगल वाले केस में भैया किस में 90 वाला जोड़ने वाला काम होता है। तो इसका अगर क्या करते हैं इन दोनों का समद्विभाजक करते हैं ट्रायंगल में, और यह थीटा है तो यहाँ का जो एंगल बनता है 90 + θ/2 होता है। इन दोनों में बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। तो भैया तुम याद रख लो, सर्कल वाले के केस में दूना बनता है और हमारे ट्रायंगल वाले के केस में 90 के साथ जोड़। इसमें तुम भैया 90 वाला जोड़ के ट्रिक मत लगाना वरना हो जाएगा काम। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो सिंपल सा 90 से कंपेयर कर दिया, जितना अधिक था वो तो निकल गया। लेकिन अगर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि भैया आया कैसे, आया कैसे, इस चीज़ को समझो। अच्छा देखो 118 का दूना 236 हो गया, 118 का दूना 236 हो गया। अब चूंकि टोटल सर्कल जो हमारा 360 का होता है, 360 का होता है कि नहीं होता। अब 236 जो 360 से कितना कम है, तो 124 डिग्री कम है। अब जो 124 डिग्री कम है तो इस हमारा ट्रायंगल में देखते हैं, यदि ऐसे ट्रायंगल में देखते हैं तो चूंकि ये दोनों तो रेडियस ही है ना, मतलब दोनों इक्वल है, और यह कह रहा है कि 124 डिग्री है, मतलब जो भी एंगल बचेगा 180 में से इन दोनों में बराबर में बटेगा। तो 124 में अगर 80 हम लोग क्या करते हैं कितना अधिक है, तो 56 अधिक है, और 56 में जब दोनों लोगों को बांटेंगे तो 28 आएगा। इस चीज़ को समझो, यह हमारा बेसिक है और हमको इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। 118 का दूना 236 हुआ, और 236 जो चूंकि 360 है तो 124 हुआ, और 180 में से जब घटा देंगे तो 56 आएगा। बराबर बराबर में हिस्से में बटेंगे कि एक बराबर करेंगे, वे दोनों बराबर है, तो 56 का आधा 28 हो गया। यह सिंपल से आपको तरीका पता है कि 118 में से 90 घटा देंगे तो वही आंसर होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। लेकिन सर्कल के केस में दूना होता है, ट्रायंगल के केस में 90 + ½ होता है, ओके। नेक्स्ट आपके सामने है, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे अकेले 30 दिनों में कर सकता है। इन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया और चले गए। शेष कार्य सी अकेले 7 दिनों में पूरा करता है। भुगतान को उनके बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाना है। देखो जो भी भुगतान मतलब होगा वह कितना काम किया भैया उसके हिसाब से ही बटेगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं कि ए जो है हमारा 20 दिन काम किया, और बी जो है कितना काम किया 30 दिन काम किया, और सी जो है मतलब ये उन्होंने 5 दिनों तक काम किया और छोड़ करके चले गए। अच्छा इन दोनों को क्या करते हैं देखते हैं, तो 20 × 60 और 30 दोनों। देखो बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे और कहाँ पर फंस सकते हैं, इस चीज़ को समझना जरूरी है। अब देखो क्या करेंगे, 3:2 का रेशियो आ गया तो बस ऑप्शन नंबर दूसरा इन्हीं दोनों को दे करके मार के आगे निकल चलते हैं, बात सही है। लेकिन अगर मान के चलो अगर दूसरा रेशियो आ गया और कंफ्यूज कर सकता है, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा है 3:2 आ गया, और तीसरा जो भी आएगा तो और कोई ऑप्शन 3:2 में दिया नहीं है, तो बस यही होगा और बस आगे बढ़ चलो। लेकिन हम लोग समझना जरूरी होता है आखिर कैसे क्या चीज़ करेगा। अच्छा तीसरा जो कर है कि इन दोनों ने 5 दिन काम किया, तो 3 × 2 = 5 और 5 × 5 = 25 दिन, 25 काम होगा टोटल। ये काम जो है 35 मतलब 35 बचा। इन दोनों ने मिल करके कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया, तो 3 × 2 = 5 × 5 = 25 काम हुआ। अब ये 35 काम जो है बचा। अब बच्चे क्या करते हैं कि 35 काम जो 7 दिनों में करते तो 7 × 5 = 35, मतलब इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई। तो बच्चे क्या करेंगे, अगर मान के चलो दूसरा ऑप्शन रहता तो तुरंत इसका एफिशिएंसी क्या कर देते, रेशियो लगा देते। भैया देख रहे तो मिल ही नहीं रहा, मिलेगा नहीं। अब देखो जैसे ही जब बंटवारा होगा तो भैया कौन कितना कितना काम किया पहले देखो। इसकी इफिशियंसी पता चल गई 3 है, इसकी इफिशियंसी पता चल गई 2 है, इसकी इफिशियंसी पता चल गई 5 है। बातें समझ आई। अब देखो कह रहा है कि ए जो कितना काम किया, ए 5 दिन काम किया है ना, तो 3 × 5 = 15 दिन। बी जो है कितना काम किया, बी भी 5 दिन काम किया, 2 और 2 × 5 = 10 काम हुआ। और अकेले बेचारा सी जो है बचा है तो 35 काम करेगा। इसको भाग देने की जरूरत नहीं था,
35 काम है। अब देखो 35 काम, अब इसको हम लोग 5 3 15, 5 2 10, 5 7 35। अब देखो हम लोग को इतना लफड़ा मतलब किए, लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो जैसे ही देखा जाए तो उनके काम के बंटवारा कर दो। जैसे इन्होंने कहा कि ए और बी जो है 5-5 दिन काम किए, तो ए भी भैया 5 दिन काम करेगा तो 15 दिन, यहीं पर बस लिख लो। पता है कि 3 2 60 टोटल का हमको पता चल गया 60 ही है। ए ने भी 5 दिन काम किया, बी ने भी 5 दिन काम किया, बाकी जो बचा तो सी बचा, दोनों ने मिलकर 25 काम किया, तो भैया सी वाला 35 कैसे, इसका रेशियो ले लो, इसी किस्म में पैसा बटेगा। तो 5 3 15, 5 2 10, 5 7 35, मतलब बाकी हमको एफिशिएंसी निकालने की जरूरतें ना थी। बस काम देख लो किसके हिस्से में कितना काम है, जो ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा पैसा मिलेगा, काम खत्म बस। ठीक है, तो उतना उसकी एफिशिएंसी निकालने की जरूरत, लेकिन मोस्टली बच्चे व्यर्थ में ऐसे ही काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके सामने जो है, एक नाव 2 घंटा 32 मिनट में 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। देखो इसको क्या होता है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाली कहानी है। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के दिशा में क्या होता है कि x प्लस वाई होता है, और धारा के विपरीत में x माइनस वाई होता है। x चूंकि हमारी नाव की चाल होती है या धारा की चाल होती है, मैं जब उसके डायरेक्शन में जाएंगे तो धारा के साथ जुड़ जाता है, उसके विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो धारा की चाल घटा देती है। हाँ, लेकिन अब देखो क्या कह रहा है कि यह टोटल मतलब टाइम कितना लगा है, धारा की दिशा में टाइम, ये डाउन स्ट्रीम है या अप स्ट्रीम है, टोटल टाइम हमारा टी लगा, मतलब धारा की दिशा में क्या टाइम लगेगा और धारा के विपरीत दिशा में क्या टाइम लगेगा, दोनों को टाइम के जोड़ देते हैं तो दोनों मिल करके कितना कर रहा है कि 2 घंटा 32 मिनट है। चूंकि देखते हैं कि 2 घंटा और जब 32 मिनट का रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो 4 8 32 और 15, तो देखते हैं तो 15 दूना 30, 8 38/15 हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको साइड में कर सकते हैं आप। तो 38/15 घंटा में है। अब इसका टाइम क्या लगेगा, इसका टाइम क्या लगेगा, चूंकि धारा की चाल यहाँ पर 5 दिया है, मतलब यहाँ पर जो भी होगा x + 5 होगा और यहाँ पर x - 5 होगा। ओके, तो यहाँ पर टोटल तो दूरी यह जो कितना चला है डी वाला 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चला है और हमारा 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला है, तो डी अपन धारा के अनुकूल में x + 5 होगा और यहाँ पर होगा x - 5। देखो बात क्या है कि यहाँ तक तो बच्चे सिंपल से सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहीं पर हम लोग बनाते हैं, यहीं पर बनेगा, लेकिन समझना जरूरी है। अब भैया तुम इसके आगे तुम्हारा मतलब हालत खराब हो जाएगा। इसको जब इक्वेशन बनाओ ना, इतना गंदा इक्वेशन बनेगा मैं क्या बताऊं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते कि नहीं लगा सकते। अच्छा देखो यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 छुपा हुआ है, मतलब इन दोनों का अगर जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा वह हर आएगा 3 और 5 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। तो जो ऑप्शन x वाला दिया है उसको हम लोग रख के देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या इन दोनों में 3 और 5 का अगर आ जा रहा है तो समझ लो काट पीट होगा तो बाद में आ ही जाएगा। अच्छा देखते हैं पहला ऑप्शन यदि 30 रखते हैं तो यहाँ पर 35 होगा और यहाँ पर 30 में से 5 जाएगा तो 25 आएगा। अच्छा बताओ इसमें 5 तो 12 लेकिन कहीं 3 दिख रहा है क्या, इन दोनों में नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन फेल। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 15 15 5 20 रखेंगे और 15 में से 5 घटाएंगे 10, इसमें क्या कहीं 3 दिखा, 3 से है मतलब नहीं आएगा, 15 किसी भी हालत में नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं 25 है तो 25 5 30 और 25 में से 5 गया तो 20, इसमें 3 दिख रहा है और 20 5 25 और 20 में से 5 गया 15, ये तीसरा है और ये चौथा है। चूंकि ये दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन हमारे इसमें भी 3 और 5 आ रहा है, इसमें भी 3 और 5 आ रहा है, लेकिन हमको डायरेक्ट यहाँ पर 15 मिल गया, तो मेरा मोस्टली केसेस यही होगा कि हमारा 15 वाला ही सही होगा। लेकिन जब 15 वाला सही होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पर ज़्यादा प्रेफरेंस लगता है उसको हम रख करके चेक कर लेते हैं, राइट, रख करके चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चौथा ऑप्शन पे देखते हैं, चूँकि 20 वाले पे हमको ज़्यादा मतलब 15 मिला तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब देखो 30/25 हमने किया और यहाँ पर 20/15 किया। अब इसको हम लोग कट पीट करेंगे तो 38 बट्टे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब देखो जब करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 तिया 75 होगा और यहाँ पर 30 तियाई 90 और 20 25 100, तो 190/75। अब भैया काट पीट करो कितना से 5 से ना, 15 5 75 और यहाँ पर कटेंगे तो 5 3 15 और 5 38/15, तो मतलब चौथा वाले ऑप्शन से ही आ जाएगा, राइट, उससे करते तो नहीं आता।
तो अगर ये अगर नहीं बैठता तो हम लोग उससे करते, वरना आप इक्वेशन बनाओ ना भैया, बहुत ही गंदा इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, हो जाएगा लफड़ा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लेकर के चलो, वरना घूमते रह जाओगे। कैसे हम लोग क्या करना है, अब ये तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन इसके आगे कैसे सॉल्व करना है दिमाग चलाओ। 5 और 3 वाला, 2 ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए, उन 2 ऑप्शनों को चेक कर लो किस में आ रहा है, वही हो गया आंसर। बातें समझ आई? तो इस तरीके से आज का ये जो क्वेश्चन रहा, 15 क्वेश्चनों का जो सेट था, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सेट जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही बेस्ट। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे जो भी बच्चे हैं, आपको क्या मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ यूनिक है कि नहीं है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भैया कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दो, क्योंकि आप लोगों का रिप्लाई और आप लोगों का एक कमेंट और आप लोगों का मेरा साथ में जुड़ना ही सबसे बड़ा मेरे लिए मोटिवेशन है, और मैं उतना ही बेस्ट मैं आपके लिए करूँगा। जो भी मुझसे कमी हो रही, जो गलतियाँ हो रही, उन गलतियों को बताओ, क्या आप लोगों को चाहिए किस प्रकार का, मैं वैसा ही उसी प्रकार के। हाँ, मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा ना तो 100% है, वो भी हर चीज़ें और हर तरीके से मैं आपको बेहतर देने का प्रयास करूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ नए ज़बरदस्त ट्रिक के साथ में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।